देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है। भाजपा सरकार के साथ साथ एलनाबाद का भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लगातार 4 बार यहां से विधानसभा पहुंचे प्रतिनिधि ने भी हल्के की कोई भी आवाज विधानसभा में नहीं उठाई कि आपने 4 बार चुने विधायक को विधानसभा भेजा, उसने आपका फर्ज निभाया क्या? हमारे पंजाब बॉर्डर को ऐसे सील कर दिया कि सामने किसान नहीं आतंकवादी खड़ा हो। एलनाबाद के लोग चाहते हैं कि आप सिरसा से लोकसभा चुनाव लड़ो। न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स, परशुराम चौक, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। मैं पिछले दिनों से जब आपके आने का निमंत्रण देने के लिए हल्का के सभी गांव में गई, तब और आज भी आपने आने से पहले मेरे हल्का के लोगों ने मुझे आपसे एक बात कहने के लिए बोला था। तब मैंने लोगों को यही कहा था कि उस दिन जब रैली होगी वो बात मैं आपके सामने कहूंगी और खुले मन से कहूंगी। तो बहन जी, एलनाबाद के लोग चाहते हैं कि आप सिरसा से लोकसभा चुनाव लड़ो। बुजुर्गों, मेरे साथियों और आज की युवा शक्ति, एक बार हाथ खड़े करके बताइए कौन कौन चाहता है कि बहन कुमारी शैलजा जी चुनाव लड़े। धन्यवाद। बहन जी, मैं हमेशा से एलनाबाद के लोगों के बीच रही, लोगों के सुख दुख में शामिल होती रही। हल्के में ऐसा कोई परिवार नहीं जो हमारे साथ उनका लगाव ना हो, लेकिन पिछले 1 साल से मैं लगातार एलनाबाद के लोगों के बीच में रह रही हूं। मैंने पूरे हल्के में जाकर लोगों की परेशानियों को नजदीकी से समझा है। हमारे एलनाबाद हल्के की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा आधा हल्का सेम ग्रस्त है और आधा जो हमारा हल्का है वो टेल पे पड़ता है। इसमें हमारा जो किसान है उसकी इतनी दुर्दशा है कि आज के दिन वो संभल नहीं सकता। इसके साथ एलनाबाद में रोजगार व शिक्षा पर पिछले सालों में कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। आप सबको बताएं, केंद्र सरकार ने अपने कुछ चहेतों उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कृषि के 3 काले कानून बनाए, जिसके बदले 750 से ज्यादा किसानों ने अपनी शहादत देकर इस निकम्मी सरकार को झुकने पर मजबूर किया। आज जब किसान ने दोबारा अपनी बात सरकार के सामने रखनी चाहिए तो किसानों को फिर आंसू गैस के किसानों पे गोले फेंके गए और हमारे पंजाब बॉर्डर को ऐसे सील कर दिया कि सामने किसान नहीं आतंकवादी खड़ा हो। एक साइड बीजेपी वालों ने नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और आपके सामने है सबसे पहले महिला सरपंच बनी और पंचकुला में इस गंदी सरकार ने लाठियां भाजने का काम किया। और उसके बाद में फिर हमारी आशा वर्कर बहने, आंगनवाड़ी वर्कर बहने कई महीनों तक धरने पर बैठने के लिए इस सरकार ने उनको मजबूर किया। और तो और हमारी जो गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां थी उनको इस सरकार ने नहीं बख्शा, क्योंकि वो दृश्य आप सभी के सामने है कि जिस तरह हमारी गोल्ड मेडलिस्ट बेटियों को इन्होंने सड़कों पे बाल पकड़ पकड़ के किस तरह पांव के नीचे को कुचला था। तो देश में आज के दिन बहन जी कोई कानून व्यवस्था नहीं है और ना महिलाएं सुरक्षित हैं। देश की संपत्ति को बेचा जा रहा है। भाजपा सरकार के साथ साथ एलनाबाद का भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि लगातार 4 बार यहां से विधानसभा पहुंचे प्रतिनिधि ने भी हल्के की कोई भी आवाज विधानसभा में नहीं उठाई। मैं अपने बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से और मेरी मातृशक्ति से कहना चाहती हूं
अब समय आ गया है, आपको सोचना होगा कि आपने 4 बार चुने विधायक को विधानसभा भेजा, उसने आपका फर्ज निभाया क्या? मैं आप ही से पूछना चाहती हूँ, एक बार हाथ खड़े करके बताइए और बता दीजिए कि किसने कोई काम किया है क्या आपके सामने? साथियों, आपको सोचना होगा कि एलनाबाद की तरक्की के लिए, और साथियों आपको सोचना होगा एलनाबाद के विकास के लिए। साथियों, आपको सोचना होगा एलनाबाद के पढ़े लिखे उस व्यक्ति के लिए जो आज बेरोजगार है। आपको सोचना होगा हमारी सेम की समस्या व स्थायी समाधान के लिए। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बदलाव का समय आ गया है। सत्ता और प्रतिनिधि के बदलाव को आपको सोचना होगा। एलनाबाद के किसान, मजदूर, दुकानदार, कर्मचारी कैसे खुशहाल हो। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपको सोचना होगा ये सब कौन कर सकता है। आपने किसको एलनाबाद की आवाज बनाकर विधानसभा भेजना है। साथियों, ये लोग जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पे लड़वाकर अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं। अब तक ये लोग आपके बीच में नहीं आए, पर मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी कि चुनावी वर्ष है और ये बरसाती मेंढक की तरह अब आपके पास आएंगे। हर तरह की नई नई योजनाएं लाई जाएंगी, आपको बहलाने फुसलाने का काम करेंगे, तरह तरह की योजनाएं लाने का काम करेंगे, आपको लोभ लालच देंगे, लेकिन अब आपको इनके बहकाव में नहीं आना। एक वोट के अधिकार के अलावा इस तानाशाही सरकार ने हमारे पास कुछ नहीं छोड़ा। और एक बात और बताना चाहती हूँ कि दोबारा ये चूक अपने आप से होती है तो दोबारा ये जनता, ये भाजपा सरकार है, वो हमसे अपने वोट का अधिकार भी छीनने का काम करेगी और दोबारा इलेक्शन भी नहीं होगा। अगर आपने एक बार और इनको वोट देकर गलती कर दी तो ये सारा जो वोट का अधिकार है वो भी हमसे छीनने का काम करेगी। राहुल गांधी जी ने भारत देश को जोड़ने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा की थी। इस संदेश को आगे बढ़ाते हुए भाईचारे की मिसाल 36 बिरादरी की नेता हमारी बड़ी बहन कुमारी शैलजा जी ने भी पूरे प्रदेश में कांग्रेस संदेश यात्रा निकाली ताकि लोगों का आपस में भाईचारा बना रहे। बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति और मेरे युवा नौजवान साथियों, भाजपा के अन्याय का सफर समाप्त हो चुका है, इनका पाप का घड़ा भर चुका है। अगर आप चाहते हो कि इस तानाशाही सरकार से हमारा पीछा छूटे तो हमें अपनी राजनीति से ऊपर उठकर और 36 बिरादरी को एक साथ खड़ा होके अपने वोट की चोट से इस बीजेपी सरकार को सबक सिखाना होगा। इसके लिए हमें मेहनत करनी होगी और सोनिया गांधी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम घर घर जाके कांग्रेस पार्टी की नीतियों के बारे में बताना होगा। आज से ही हमें बूथ स्तर पर काम करना होगा और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना होगा। एक बार मेरे सम्मानित बुजुर्ग और माताएं बैठी है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि बहन कुमारी शैलजा जी को आप विश्वास दिलाओ कि कौन कौन बहन शैलजा कुमारी के साथ खड़े होके हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, एक बात और मैं आपसे कहना चाहती हूं कि आपको इस पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारे प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2 ही पार्टियों के, कांग्रेस और भाजपा के बीच में होने जा रहा है। जहां आपने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है और अगर किसी तीसरी पार्टी को वोट डालोगे तो आप एक तरह से भाजपा पार्टी की मदद करने का काम करोगे। तो इतनी बड़ी संख्या में मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति और युवा नौजवान भाइयों, मैं आप सबका एक बार फिर दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। और सभी का जो आपने मुझे इतना मान सम्मान और यहाँ पहुँच के जो मुझे आशीर्वाद दिया, मैं आपकी सदा आभारी रहूंगी और तहे दिल से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत।